नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। जमकर बर्फबारी, आस्था पर भारी। जी हां, बीते सोमवार से केदारनाथ धाम में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं श्रद्धालु भी जमकर इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बर्फबारी के बीच लगातार श्रद्धालु आस्था के लिए पहुंच रहे हैं और बर्फबारी भी जमकर देखने को मिल रही है। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बर्फबारी के बीच हालांकि प्रशासन की पुख्ती तैयारी भी देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बर्फबारी में श्रद्धा नहीं टूट रही है और इसके साथ ही जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था इस बर्फबारी पर भारी पड़ रही है। बीते सोमवार से केदारनाथ धाम में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे श्रद्धालु जिनके द्वारा कभी उनकी आंखों के सामने बर्फ को गिरते नहीं देखा, श्रद्धालु काफी खुश होकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच पुलिस द्वारा मंदिर द्वारा पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराए जा रहे हैं और मंदिर दर्शन के बाद से श्रद्धालुओं द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सहयोग का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में हो रही जमकर बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बर्फबारी में भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं टूट रही है। बर्फबारी के बीच हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी है। ये दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है केदारनाथ धाम में किस तरह से बर्फबारी हो रही है, तो वही बर्फबारी में आस्था लोगों की भारी पड़ रही है। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं जो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का किस तरीके से श्रद्धालु आनंद उठा रहे हैं और बर्फबारी में हालांकि आस्था भारी पड़ गई है। केदारनाथ धाम में लगातार जमकर बर्फबारी हो रही है और श्रद्धालु काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरीके से बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं और हालांकि बर्फबारी पर आस्था कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और प्रशासन ने पुख्ता तैयारी भी कर रखी है। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपके चल रही है। जानकारी आप ज्योतिर्लिंगम मुदित मनसा नवमी केदारनाथम। 3 दिन से लगातार श्री केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और इस भारी बर्फबारी में भी यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और सभी लोग दर्शन का लाभ ले रहे हैं। सब पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। श्री केदारनाथ धाम में लगातार 2 दिन से काफ़ी अत्यधिक बर्फबारी हो रही है और लगातार श्रद्धालुओं का भी जो तांता है इस केदारनाथ धाम में, जो भक्तिभाव का जो आनंद है इस धाम में है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। और रुद्रप्रयाग जिला पुलिस प्रशासन के साथ साथ श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एवं विद्वजन तीर्थ जो समाज है उसके द्वारा आम श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनके जो भक्तिभाव को, जो उनके मन में श्रद्धा है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा लगातार श्रद्धालुओं को आरामदायक जो यात्रा है उनको यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बाबा की कृपा से बर्फ बरस रही है, बहुत अच्छी। आपके सहयोग की वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। हर हर महादेव। जानकारी आप ज्योतिर्लिंगम मुदित मनसा नवमी केदारनाथम। 3 दिन से बता दें कि केदारनाथ में लगातार जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी में श्रद्धालुओं की आस्था नहीं टूटी है और किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। बर्फबारी में भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं टूटी है। बर्फबारी के बीच प्रशासन हालांकि पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफिर जुड़ चुके हैं और उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, हालांकि लोगों की आस्था भी देखते हुए बन रही है। किस तरीके से प्रशासन इस पर अलर्ट मोड पर है, थोड़ी अपडेट दीजिए। बिल्कुल अनीता, देखिए
धाम में खासतौर से अगर हम केदारनाथ की बात करें तो जो तमाम श्रद्धालु हैं दूर दराज से आ रहे हैं, काफी जोशो खरोश उनमें देखा जा रहा है। क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो -2 डिग्री सेल्सियस जो है वो आज का तापमान है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बर्फबारी वहां पर हो रही है। और तमाम जो सैलानी है दूर दराज से, तमाम श्रद्धालु हैं वो भी वहां पर आ रहे हैं और लगातार अपनी जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर रहे हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं, एक तरफ पूजा अर्चना हो रही है, दूसरी तरफ जो है उनको जो मौसम का जो खास रुख है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। पुलिस प्रशासन की क्या सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? देखिए, बिल्कुल अनीता, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, खास तौर से पुलिस प्रशासन लगातार मौसम विभाग के साथ भी पूरा सामंजस्य बैठाकर, तालमेल बैठाकर काम कर रहा है और लगातार नसीहत दे रहा है तमाम जो पर्यटक हैं और तमाम जो श्रद्धालु उनको भी, कि अगर कोई केदारनाथ की तरफ आ रहा है तो पूरा मौसम का अपडेट लेकर आए। क्योंकि मौसम की अगर हम बात करें तो ठंड बहुत ज्यादा है। इसके अलावा लगातार जो है बर्फ को हटाने के लिए तमाम जो मशीनरीज हैं वो भी वहां पर लगाई गई हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कोई अनहोनी ना हो इसके लिए भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। क्योंकि आप समझ सकते हैं लाखों की तादाद में तमाम श्रद्धालु हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो अभी चूंकि 14 दिन बाकी है कपाट बंद होने में, 23 अक्टूबर को यानी भाई दूज के दिन जो है कपाट बंद हो जाएंगे केदार धाम के। और अभी तक 16,56,000 श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 16,52,000 श्रद्धालु पूरे सीजन में आए थे। तो आप समझ सकते हैं बड़ी बढ़ोतरी श्रद्धालुओं में है और एक अलग ही तरह का उनकी जो खुशी है वो देखी जा रही है। काफी खुश जो है श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बर्फबारी देखी जा रही है, यातायात भी काफी प्रभावित हुआ होगा। यातायात को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, जाहिर एक बड़ा चैलेंज जो है पुलिस प्रशासन के सामने रहता है, यातायात पुलिस के सामने रहता है। तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए चूंकि मुख्यमंत्री प्रशासन धामी पहले ही दिशा निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी तरह की जो है अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी तरह की जो त्रुटियां हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए समय समय पर तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो पुलिस प्रशासन को दी जाती है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको भी गाइडलाइंस जो है जारी करता है कि किस वक्त पर उनको घर से निकलना है और किस वक्त जो है केदारनाथ के लिए जो है अपना सफर तय करना है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज पहाड़ों में अनीता होता है मौसम का। मौसम की अपडेट लेकर के तमाम श्रद्धालु घर से निकलेंगे तो जाहिर है उनके साथ किसी भी तरह की अनहोनी की चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अनीता जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है तो वहीं श्रद्धालु भी इसका आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह पर बर्फबारी पर आस्था भारी पड़ रही है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि बर्फबारी में भी लोगों की आस्था नहीं टूटी है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है तो वहीं श्रद्धालु इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। बर्फबारी में लोगों की आस्था नहीं टूटी है और वो लगातार पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। तो वहीं बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ एसएन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानते हैं मौसम के बारे में, क्योंकि लगातार बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है और इस समय मौसम के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। देखिए, जिस तरह से अभी मौसमी सिस्टम दिखा रहे हैं तो जो हमारा उत्तर भारत है वहां पे अब शुष्क मौसम हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं पूरे गंगा के मैदानी भागों में उत्तर भारत में बंगाल बिहार तक अपना असर दिखाएंगी और जो रात हमारी और सुबह सिरहन भरी हो सकती है, थोड़ी ठंडक भी बढ़ सकती है। ये स्थितियां अभी आगे हफ्ते तक बनी रहेंगी। लेकिन दक्षिण भारत में एक नॉर्थ ईस्ट नया मानसून का सिस्टम शुरू होगा जो नॉर्थ ईस्ट जो दक्षिण भारत पे असर करेगा और थोड़ा उड़ीसा तक उसका असर हो सकता है। लेकिन उत्तर भारत, राजस्थान, हिमाचल,
दिल्ली राज्य और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का इलाका, ये सारे अब सिहरन वाले हो जाएंगे और यहाँ तापमान स्थिर रहेंगे और नहीं तो 2-3 डिग्री गिरेंगे। रातें ठंडी हो जाएंगी, दिन अभी थोड़े गर्म रहेंगे, क्योंकि जब सूर्य की आसमान बिल्कुल साफ होता है और सूर्य की रोशनी पूरी पहुंचती है तो दिन थोड़े गर्म रहते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बता दें कि केदारनाथ धाम में लगातार जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी में श्रद्धालुओं के बीच खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून आईटी पार्क स्थित नवबोर्ड कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेब महोत्सव 2.0 का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कई जनपदों से लगे स्टॉलों का भी अवलोकन किया, किसानों से संवाद भी किया। आपको बता दें कि नवबोर्ड ने पिछले साल भी 1 दिवसीय सेब महोत्सव 1.0 का आयोजन किया था और इस महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के सेब और कीवी उत्पादक कृषियों और उत्पादक संगठनों को ग्राहकों से सीधा जोड़ने के लिए एक मंच मुहैया कराता है और इसके पीछे एडिशनल को सफलता से प्रेरित होकर इस साल सेब महोत्सव 2.0 का भी आयोजन किया जा रहा है। और इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नवबोर्ड द्वारा आयोजित इस आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सेब महोत्सव उत्तराखंड के सेब उत्पादकों की मेहनत, नवाचार और कृषि उद्यमियों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि ये पर्वतीय राज्य की कृषि क्षमता और किसानों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने नवबोर्ड के अधिकारियों से आगामी सेब महोत्सव में कृषि और उद्यान के उत्पादकों के स्टॉल लगाने का भी हिदायत दिया है। चर्चा भी हुई होगी। देखिए, आज हमारा जो हर्सिल का सेब है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर है, वो कश्मीर की सेब को बीट करता है। और आज नाबार्ड द्वारा यहाँ पर दूसरा ये फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है और जिसमें हमारा हर्सिल व चक्रौता सेब यहाँ पर है। कीवी भी है। मैंने कई स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुझे पहली बार जब मैंने स्टॉल वालों से पूछा क्या सरकार की तरफ से कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, पहली बार सबने कहा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी पूरी मदद हो रही है। नाबार्ड की मदद से भी हमारे एफपीओ चल रहे हैं। चर्चा भी हुई होगी। देखिए, आज हमारा जो हर्सिल का खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिवाली पर्व को देखते हुए हल्द्वानी में दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। बाजारों में बढ़ती भीड़ और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फायर विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। उद्देश्य ये है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल राहत और सहायता पहुंचाई जा सके। तो वहीं दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी को ध्यान में रखते हुए फायर विभाग की टीम ने शहर के कई पटाखा गोदामों और दुकानों का फायर सेफ्टी निरीक्षण किया और इस दौरान चीफ फायर ऑफिसर यानी कि सीएफओ समेत दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी और विस्फोटक सामग्री के वो सुरक्षित भंडार नियम और साथ ही सुरक्षा मानकों को गहनता से जांच किया। साथ ही जनता से ये भी अपील की गई कि वो आतिशबाजी के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ही दमकल विभाग को सूचना दें। अधिकारियों द्वारा जो भी निर्देशित किया जाता है उस हिसाब से हम लोग ने सबने अपने अपने इंतजाम पूरे किए हुए हैं। भाई फायर के सुरक्षा उपकरण भी हैं, पानी की भी पूरी व्यवस्था है, रेते का भी है और हर कमरे में सुरक्षा मानकों के हिसाब से जितनी दूरी रखी जानी चाहिए वो सब में रखी गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तो हर कोई कोशिश करता है कि सेफली काम किया जाए। मैं कुल 13 लाइसेंस दिए गए हैं पटाखों के, जिसमें से 12 दुकानों के लाइसेंस दिए गए हैं और एक पटाखों का गोदाम है जिसकी क्षमता 5000 केजी की है और बाकी जो दुकानें हैं उनकी क्षमता 500 केजी से कम की है। जो अभी छापेमारी की जा रही है वो फेस्टिवल को देख के करी जा रही है। कोई भी अनियमितता पाए जाने पर तुरंत नोटिस दिया जा रहा है। उनको 1 दिन का टाइम दिया जा रहा है जिसमें वो जो पॉइंट है वो क्लियर कर सके ताकि कोई इंसिडेंट ना हो फ्यूचर के लिए। अधिकारियों द्वारा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एजाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि दीपावली को लेकर कुछ खास इंतजाम किया गया है। फायर विभाग को लेकर क्या कुछ अपडेट है? मैडम, यहाँ दिवाली के पर्व के मद्देनजर हल्द्वानी में दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बाजारों में बढ़ती लोगों की भीड़ और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के
सुरक्षित करने के लिए दमकल विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और सहायता पहुंचाई जा सके है। फायर विभाग ने जो अभियान शुरू किया है उसको लेकर कितना अलर्ट भूमि पर आपको देखा जा रहा है, कितना अलर्ट है जो वहाँ पर दुकानदार हैं वो? जी मैडम, फायर विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट है और शहर के विभिन्न स्थानों पर पटाखा गोदामों और दुकानों पर जाकर फायर सेफ्टी निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण के दौरान विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित भंडारण नियम और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए एजाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। खबर जसपुर से है, जहां पर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तीरथ नगर इलाके की खबर बताई जा रही है, जहां पर आबकारी विभाग, राजस्व प्रशासन और पुलिस विभाग और वन प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर गांव भोगपुर डाम गुरुद्वारा नंबर 1 के घने वनों में जाकर वन में बंद पड़ी अवैध कच्ची शराब की भट्टी के अवशेषों को नष्ट किया है, जिसको लेकर आबकारी अधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि जसपुर उप जिलाधिकारी के निर्देश पर ये अनेकों विभागों की टीम का गठन किया गया था। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए यहां पर घने जंगलों में मौजूद बंद पड़ी अवैध कच्ची शराब की भट्टी के अवशेषों को नष्ट किया गया है और इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। एक्चुअली ये काशीपुर क्षेत्र में आता है, जसपुर में। ये भोगपुर गुरुद्वारा नंबर 1 इसको कहते हैं। ये डैम एरिया है, बेसिकली जंगलों से घिरा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे संभावना रहती है कि जो अवैध कच्ची शराब का जो व्यापार करते हैं उनकी भट्टियाँ यहाँ पे चालू रहती है। तो उसी की सूचना पे हम लोग आए थे यहाँ पे। संयुक्त टीम हमारे द्वारा बनाई गई है। SDM सर जो हैं जसपुर के, चतर सिंह चौहान जी जो हैं, उनके नेतृत्व में हमारी एक टीम गठित की गई। आबकारी विभाग उसमें शामिल रहा, उसमें जो है कानून गो साहब शामिल रहे जसपुर के, और पुलिस के अतिरिक्त बल जो है 2 कांस्टेबल इनके शामिल रहे, और जंगलात के भी 2 जो हैं फॉरेस्ट गार्ड वो शामिल रहे। उनके द्वारा हमें दिखाई गई भट्टियाँ जो है, अभी तो भट्टियों के अवशेष ही हमें को मिले हैं जो कि हमने पूरी तरह से समूल नष्ट कर दिए गए हैं, और आगे इसके बारे में जब भी जानकारी गठित की जा रही है, जानकारी इकट्ठा करी जा रही है, देखा जा रहा है कि कहाँ पे और संभावना है कि जो भट्टियाँ हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। आगे एक्चुअली यूं तो नगर निगम के अधिकारियों की ओर से हर रोज पार्कों के सौंदर्यीकरण को लेकर कई दावे और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह अब भी हालात जस के तस बने हुए हैं। और इसी कड़ी में जसपुर में लंबे समय से पार्क अपनी बदहाल के आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ नेता तो चुनावी समर में पार्क की बदहाली देकर घड़ियाली आंसू बहाते हुए सरकार से सौंदर्यीकरण कराने की जनता के समक्ष अपनी पेशकश तो करते रहते थे, लेकिन सरकार के वो कानून तक आवाज नहीं पहुंच पाती थी। वहीं इसे लेकर जसपुर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जसपुर नगर के मोहल्ला में बदहाल जर्जर हालत में पड़े पार्क, जो कि आवारा और पालतू जानवरों के चरगाह बन गया था, उसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने लाखों रुपए स्वीकृत करते हुए पहली किस्त के रूप में पालिका के लगभग 40 लाख रुपए की पहली किस्त भेज दी गई है और अब जल्द ही पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य शुभारंभ करके उत्तराखंड के राज्य स्थापना तक जनता पार्क का लाभ उठा सकेगी। ये 25 साल से पार्क वीरान पड़ा था, वीरान स्थिति में था, तो अब हम लोग आए चेयरमैन बन के, तो इसे हमने शासन को इसकी DPR बना के भेजी, तो इसमें 65 लाख रुपए मंजूर होया। 65 लाख रुपए में हमें पहली किस्त 39,08,000 रुपए की मिल चुकी है। तो हमने इसके टेंडर प्रक्रिया निकाल दी है और टेंडर होने वाले हैं इसके, और बहुत जल्दी इसमें काम लगने वाला है। इसमें क्या था, ये 25 साल से पार्क वीरान पड़ा था, वीरान स्थिति में था, तो अब हम लोग आए चेयरमैन बन के, तो इसे हमने शासन को इसकी DPR बना के भेजी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान प्रारंभ किया गया है। उपरांत अभियान के क्रम में आज यातायात पुलिस के सहयोग से ERTO हरिद्वार और उनकी टीम ने क्षेत्र में विभिन्न
पेट्रोल पंपों पर बैनर लगाए और साथ ही पेट्रोल पंप के मालिकों, कर्मचारियों और पेट्रोल लेने और आने वाले व्यक्तियों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक भी किया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि दोपहिया वाहन चालक और साथ ही हेलमेट पहनने के बाद ईंधन प्राप्त कर सकेंगे। हेलमेट ना पहनने पर पेट्रोल सेवा नहीं दी जाएगी और ये कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सिर्फ मस्तिष्क की चोट को रोकने और सुरक्षा राइडिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। महोदय के सख्त निर्देश हैं कि बिना हेलमेट चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी पूर्व में परिवहन विभाग द्वारा पेट्रोल पंप पर एक कार्यवाही शुरू की गई थी कि नो हेलमेट नो फ्यूल। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। उसी के क्रम में हम अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर जागरूकता अभियान लगा रहे हैं और जो हमारी टीम्स हैं वहाँ पर लोगों को निर्देशित कर रही हैं। कल यातायात पुलिस के द्वारा भी हमारा सहयोग प्रदान किया गया है और अब यातायात पुलिस भी जो भी पेट्रोल पंप पर सख्त निगरानी कर रही है। लोगों को अभी हम समझा रहे हैं कि आप लोग हेलमेट लगाएं क्योंकि अधिकतर दुर्घटनाओं में हेलमेट ना होने के कारण मृत्यु दर की संभावना अधिक रहती है। जी, जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश हैं कि बिना हेलमेट चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही की जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर।